राधे राधे। हम आप सभी को एक बात का ध्यान रखना है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा भाई, कोई भी हमारा सगा व्यक्ति है, उसकी उन्नति हो जाए, सब चाहते हैं उन्नति हो जाए। दुनिया का ऐसा कोई पिता नहीं है जो ये चाहता हो हमारी संतानें उच्च पद को प्राप्त न हो। सब यही चाहते हैं हमारे पुत्र उच्च पद को प्राप्त हो, उनकी तरक्की हो, उनका यश पूरे संसार में फैल जाए। लेकिन करते क्या है, एक बहुत खराब कर्म करते हैं क्या, जिससे बचना चाहिए हर एक व्यक्ति को। क्या बचना चाहिए? किसी के मुख पर उसकी तारीफ न किया जाए। आजकल लोग अपने बेटे की, अपने रिश्तेदार की, उसके मुंह पर बड़ाई करने लगते हैं। अरे भाई, बड़ाई आपको करना है, वास्तव में अगर आप शुभचिंतक हैं तो बड़ाई क्या मुंह पर ही करना चाहिए? जिसको गिराना हो, जिसको गर्त में गिराना हो, उसकी बड़ाई उसके मुंह पर करने लगो, उसका सब बर्बाद हो जाएगा। अगर वास्तव में आप शुभचिंतक हैं तो पीठ पीछे उसकी बड़ाई करो। लेकिन संसार मुंह पर बड़ाई करता है, मुंह पर खूब चिकनी चुपड़ी बातें करता है, और लोग भी मुंह पर अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, प्रसन्न भी हो जाते हैं। अरे वाह, तुम हमको समझते हो। किसी को बड़ाई करने लगो, वो यही कहेगा, अरे आप ही तो हमको समझते हो। जबकि ये बहुत बड़ा अनर्थ का कारण है। यदि कोई व्यक्ति आपके मुख पर इधर तो बड़ाई कर रहा है, मुख के ऊपर बड़ाई करता है, और पीठ पीछे जाकर के वही आपकी बुराई करता है, ऐसे कुछ ही लोग होंगे जो मुंह पर आपके सत्य वचन कह दे। मुंह पर कहने वाला व्यक्ति थोड़ी देर के लिए खराब होता है, लेकिन सत्य अगर कह देता है तो वो अच्छाई आपके लिए बहुत बड़ी है। एक महान कवि हुए हैं जिनका नाम है भारवी। भारवी जी परम विद्वान हैं, संस्कृत के बहुत बड़े कवि हुए हैं भारवी। भारवे उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम। अर्थ का गौरव महाराज भारवी जी से सीखा जाए। महाराज भारवी बहुत बड़े विद्वान हुए। अब विद्वान कैसे हुए? विद्वता कूट कूट करके भरी थी उनमें, लेकिन जैसे कहीं से कथा कह करके आते, भागवत करते, वहीं पर उनके पिताजी पहुंच जाते। लोग कहते, अरे भाई, आपका बेटा बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत विद्वान है, परम विद्वान है, अब इसके लेवल का कोई विद्वान इस समय नहीं। तो भारवी के पिताजी दामोदर नारायण दास जी, भट्ट कुल में जन्म था, इतना कह देते, भाई हाँ पढ़ा लिखा तो है, लेकिन अभी बहुत कुछ पढ़ने की इसको आवश्यकता है, अभी कमियां बहुत हैं, इतना कह देते। तो भारवी जी अपनी कमियों को खोजते, कहां पर हमारी कमी है, अब हम क्या काम करें, कितना, और अपने गुरुजनों से पूछते। गुरुजन लोग और बताते। धीरे धीरे करके पूरे विश्व में भारवी जी का डंका बजने लगा। भारवी के बराबरी का कोई विद्वान नहीं। फिर भी जहां जाते सुंदर कथा वार्ता होती, भीड़ जुट जाती, वहीं पर उनके पिताजी पहुंच जाते। जब सब कहते भाई भारवी के लेवल का इस समय कोई संसार में विद्वान नहीं, तो उनके पिताजी कहें, हाँ हाँ तो लेकिन, अभी लेकिन है, अभी पढ़ने की आवश्यकता है। जब इतना कह देते तो भारवी जी फिर अपने में सुधार करते। कभी जिंदगी में मुंह पर बड़ाई अपने बेटे की दामोदर दास जी ने नहीं किया। धीरे भारवी जी का विवाह हुआ, पत्नी आ गई, और सब पूरे संसार में भारवी जी का बढ़िया सुंदर जो है गुणानुवाद हो रहा था। इतने में एक दिन की बात पत्नी ने कहा, दुनिया आपकी बड़ाई करती है, सब आपकी जय जयकार करते हैं, वाहवाही करते हैं, लेकिन आपके घर ही में दुश्मन बैठे हैं। भारवी जी ने कहा, कौन दुश्मन? कहा, तुम्हारे पिताजी। अरे हमारे पिताजी दुश्मन काहे के लिए हो सकते हैं? हमारे पिताजी दुश्मन नहीं हो सकते। नहीं, नंबर 1 के शत्रु हैं। सब लोग कहते हैं आप बड़े विद्वान हो, और उसी सभा में आपके पिताजी कह देते हैं, अभी बहुत कमियां हैं। तो जब घर ही में शत्रु बैठे हैं तो आप विश्वविख्यात कैसे होंगे? भारवी जी ने कहा, क्या किया जाए?
कहा कुछ नहीं, जब घर का कोई व्यक्ति, घर का हो चाहे बाहर का, अगर हर जगह पर कोई न कोई नुक्ताचीनी करता है तो उसको मार ही देना चाहिए। पत्नी बोली, भारत जी ने कहा चलो ठीक है, फिर क्या करें, कहा आज निपटा दिया जाए, आज ही मार दिया जाए। दोनों लोग, भारत जी की पत्नी, दोनों लोग तैयार हो गए। बढ़िया से एक बांका खड्ग बढ़िया खूब पहना किया। पिताजी छत पर सो रहे, चांदनी रात, माता पिता छत पर सो रहे थे। दामोदर दास जी छत पर सो रहे बढ़िया, और ये दोनों लोगों ने विचार किया कि अभी जीना से प्रातः काल उठ करके जैसे आवे, और जीने का दरवाजा छोटा है, खोपड़ी झुकाएंगे, बस गर्दन पर बांका मारूंगा, ये तुरंत गिर जाएंगे, मर जाएंगे। दोनों पति पत्नी, भारवी जी उनकी पत्नी, दोनों लोग जीने के अंदर खड़े, दरवाजे के पास छुपे, और 4 बजा, बढ़िया शुक्ल पक्ष था, चंद्रमा की चांदनी फैली हुई थी। भारवी की माता जी ने दामोदर दास जी से कहा, दामोदर नारायण दास जी से कहा, देखो प्राणनाथ, कितनी सुंदर चांदनी छटा, बढ़िया देखो तो पहले, कितना उजेला, लड़का एक हो लेकिन हो चंद्रमा जैसा। देखो इतने तारे हैं, नक्षत्र इतने हैं, ये शुक्ल पक्ष नहीं ला पाते, लेकिन एकः चंद्रः तमोहन्ति न तारा सतैरपि, एक चंद्रमा शुक्ल पक्ष कर देता है। चांदनी रात देखो बढ़िया चांदनी कैसे छिटकी हुई है। भारवी के पिताजी बोले, अरे देवी तुम पगली हो गई हो, ये है पुत्र, ये है चंद्रमा में क्या रोशनी है, इसका प्रकाश क्या है, अपने बेटे का प्रकाश तो इतना है, और ये अपने बेटे का प्रकाश ख्याति पूरे तीनों लोकों में है, जय जयकार हो रही अपने बेटे की। माताजी बोली, भारवी की माताजी बोली, प्राणनाथ आप तो रोज कहते थे कि इसमें कमी है, कमी है। अरे कहा कमी तो चंद्रमा में है, देखो काले काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, हम अपना बेटा बेदाग है, कोई दाग अपने बेटे में ना तो चरित्र का है, ना किसी प्रकार का कोई दाग है, कितना विद्वान अपना बेटा है। जैसे इतना सुना भारवी जी ने, हाय राम, मैं तो मारने के लिए जा रहा था। पति पत्नी दोनों रोने लगे। इतने में सीताराम करते हुए कुंडी खोला, जैसे जीने पर देखा दोनों लोग, भारवी और उनकी पत्नी दोनों लोग खड़े हैं। दामोदर नारायण दास जी ने कहा, अरे भैया यहाँ क्या कर रहे हो, चरणों पर गिर गए, पिताजी हमको क्षमा कर दो, पिताजी क्षमा कर दो। पिता बोले, बिना अपराधम कथम क्षमा, अरे बिना अपराध की क्षमा कैसी, जब तुमने अपराध नहीं किया तो काहे के लिए क्षमा मांगते हो। भारवी बोले, पिताजी मैंने आपको मार डाला था, आज पिताजी मैंने आपकी गर्दन काट लिया था। दामोदर दास जी ने कहा, अरे आप क्या बता रहे हो, हमारी गर्दन तो ऐसे, हम तो जीवित खड़े हैं तुम्हारे सामने। नहीं पिताजी, आज मैंने बस मार डाला था। आपकी बात को सुन करके मेरा तो विचार ही बदल गया। अच्छा, तो तुमने क्यों मार डाला, काहे के लिए तुम मारने के लिए तैयार थे। पिताजी आप रोज कह देते थे अभी कमियां हैं, अभी कमियां हैं, इसलिए हमने विचार किया, पत्नी ने भी कहा हम कि मार डालना चाहिए, हमने अपना विचार बदल करके मैंने आपको मारना चाहा था। पिताजी हमको दंड दे दो। दामोदर दास जी बोले, अरे ऐसा है बेटा, तुमने मारा तो है नहीं, सोचा है ना। जब तक कोई व्यक्ति क्रिया करता नहीं तब तक उसका कोई फल नहीं मिलता। अरे भाई, जो कोई कार्य करेगा तभी तो उसका फल मिलेगा, और सोच विचार किसी चाहे जैसा हो, क्या करने को। नहीं पिताजी, मैंने सोचा, आपके विषय में ऐसा सोचा क्यों, आप हमको दंड दे दो। पिताजी ने कहा, फिर तैयार हो जाओ, मैं अभी तुमको दंड देता हूं। हाँ पिताजी, दंड दे दो। यथा अपराध दंडानाम, जैसा अपराध वैसा दंड आप हमको प्रदान कर दो। जैसे इतना कहा, पिताजी ने कहा, तैयार हो जाओ दंड लेने के लिए। हाँ पिताजी, मैं तैयार हूं। पिताजी ने कहा, ऐसा करो, अपना झोरा उठाओ और अपनी ससुराल को चले जाओ, ससुराल में रहो जाकर के, हमारे इस घर में नहीं रहो, ससुराल में रहना पड़ेगा, और कहीं नहीं, केवल ससुराल में रहना पड़ेगा। जैसे इतना कहा, भारवी जी रोने लगे, पिताजी मृत्यु दंड दे दो, ससुराल में रहने के लिए मत कहो। वो समय कुछ और था, आज अगर पिता कह दे, बेटे से नाराज हो जाए पिता और कहे ससुराल में रहो जा करके, तो कई बार पैर छुएगा लड़का, वाह पिताजी, हम तो बहुत दिन से रहना चाहते थे, आपने तो मेरे मनमुंह की बात छीन लिया।
भारत जी रोने लगे, कहा पिताजी और कोई दंड दे दो, ससुराल में कैसे रहेंगे, ससुराल में हम नहीं रह पाएंगे। क्योंकि गिरधर दास जी की एक कुंडलिया है क्या, बेटा बिगड़े बाप ते जाए बसे ससुरारे, जाए बसे ससुरारे नारी के हाथ बिकाने, ससुर चिला छिलावे घास सासु कंडा बिनवावे, सरहज मारे लात सार हुक्का भरवावे, कहा गिरधर कबीराय सुनो हो बन के ठैया, ऐस पूत ना होए रहाय चाहे बांझ गोसैया। यानी ससुराल में रहना बड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि वहां तो हर व्यक्ति मजाक करता है। भारत जी ने कहा पिताजी और कोई हमको दंड दे दो, ससुराल में रहने के लिए मत कहो। पिताजी ने कहा सुनो, दंड मन का नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, चलो उठाओ, दोनों लोग जाओ पति पत्नी। दोनों लोगों ने अपना झोला झंटा उठाया, ससुराल पहुंच गए। ससुराली जनों ने देखा, सास ने देखा, साले ने देखा, और भैया आ गए, नाश्ता पानी हुआ। हाँ आ तो गए, बड़े उदास हो। उदास कुछ नहीं, बस बताया नहीं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब तो कानाफूसी होने लगी। दामाद जी पता नहीं कब जाएंगे, कब तक ये बासमती चावल पके, कब तक रबड़ी मलाई चले, कब तक नाश्ता हो। एक दिन पूछा बिटिया से सास ने, बिटिया क्या कब जाएंगे दामाद जी? कहा माता जी अब जाएंगे कहाँ, अब तो यहीं रहना है। क्या यहीं रहना है? तब फिर बसर नहीं होगी। अच्छा ससुराल में अगर मालूम हो जाए अब ये लोग यहीं रहेंगे, नाश्ता पानी बंद हो जाएगा। वो तो 2-1 दिन के लिए खातिरदारी होती है और बाद में काम होने लगता है। सालों ने कहा एक काम करो, अगर यहीं रहना है तो ये खुरपा ले चलो, खेत में निराई करो, फरुहा ले चलो, गुड़ाई करो, बैल ये हैं, हल जोतो चल के। रोने लगे। सालों ने कहा फिर हम बैठा करके नहीं खिला पाएंगे, ऐसा करो आप ये 2 बीघा जमीन ले लो और एक हमसे बैल ले लो और बस खेत जोतो। अब ससुराल में खेत कौन जोते? बेचारे बैठे और ग्रंथ की रचना करने लगे। ग्रंथ की रचना, महान रचना किया। किरातार्जुनीयम नामक एक ग्रंथ लिख करके तैयार कर दिया, बड़ा मोटा, लेकिन पैसा नहीं। ग्रंथ लिखते रहे, तपस्या करते रहे। ग्रंथ पूरा किरातार्जुनीयम, वन पर्व पर आधारित, महाभारत में वन पर्व है, उस पर आधारित पूरा ग्रंथ लिखा। एक दिन पत्नी बोली इतना लिख करके ढेर किए हो, कहो तो ये पोथी खा लें। क्या खाएं, घर पर ना अन्न है, न नून है, न मिर्चा है, न हल्दी है, न कोई साग है, क्या खा लें? ये लिख लिख करके ढेर करते हो, बताओ तो क्या खा लें? भारवी जी बोले देवी यही तो मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है। जो ज्ञानी है, ज्ञानी जनों का धन तो विद्या ही है, इसको कुछ मत कहो। अरे तो ये किस काम का, रद्दी में बिक जाएगी ये 2-4 रुपए की। अरे तुम समझती नहीं हो, जाओ ये आधी एक अर्धाली लेकर के जाओ। अर्धाली श्लोक का 4था चरण, चतुर्थांश दिया। क्या? सहसा विदधि तन क्रियाम अपराधा परमं पदाम पदम। केवल इतना, सहसा विदधि तन क्रियाम, एक चिट पर लिख करके दे दिया, जाओ इसको बेच दो जा करके। इस समय राजा साहब के यहाँ जाना और राजा साहब से कह देना हमारे पति देवता ने भेजा है 5 लाख मुद्रा दे इसके। पत्नी ने कहा हमारा पति पागल हो गया, इतनी चिट पर लिख करके दे रहा है, अब बता रहा है किसको बेच दो जा करके, ये कौन खरीदेगा? राजा के दरबार में पहुंची और जैसे कहा, राजा के दरबार में बोली महाराज की जय हो, मैं ये श्लोक लेकर के आई हूं, आप इसको खरीद लो। आज भी कृति खरीदी जाती है, अगर कोई ग्रंथ लिखे तो उसको लोग खरीद लेते हैं, छापा खाना वाले खरीद लेते हैं, नहीं तो लिखा जाता है सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी की कृति को कोई छपवा नहीं सकता, या तो खरीदे। जैसे वो 4वां भाग, राजा साहब ने कहा अगर पूरा श्लोक होता तो 5 लाख दे देते, हाँ 2.5 लाख दे सकता हूं। राजा साहब, पत्नी ने सोचा 2.5 लाख बहुत है, 2.5 लाख में बिक जाए तो क्या है। 2.5 लाख रुपया लेकर के घर पर आई। राजा साहब ने उस श्लोक को लिया, मंत्री जी से कहा हर दरवाजे पर लिख दो सहसा विदधि तन क्रियाम, सहसा विदधि तन क्रियाम, हर जगह लिखवा दिया। पत्नी गई, पति से बोली प्राणनाथ मैंने 2.5 लाख में बेच दिया, आपसे तो न बिकता, ये तो मैंने बेच दिया।
पत्नी ने कितने में बेचा? 2.5 लाख में। पत्नी ने ऐसे लिया वो पोटली पैसा की मुंह पर मारा, जाओ राजा के मुंह पर मार देना, हमको इतने में नहीं बेचना। पत्नी रोती गाती, आज की होती कह तो नहीं आती, लेकिन उस समय धन्य है वो पत्नियां जो दुख उठा करके भी, दुख झेल करके भी पति से जवाब नहीं करती थी। हम लिया पोटली, राजा साहब के पास जा रही हैं और उधर तब तक एक घटना घट गई। राजा साहब चले गए शिकार खेलने। राजा साहब का एक बेटा बरसों पहले कहीं खो गया था। बेटा 5 साल का था, मेले में खो गया। 20 साल के बाद वापस आया, यानी 25 साल का हो गया। राजा साहब गए थे शिकार खेलने, राज्य में वापस आया। रानी साहब पहचान गई। रानी साहब ने देखा वही राज चिन्ह, बढ़िया वही सब चिन्ह, राजसी चिन्ह सब बने हुए हैं। रानी साहब ने गले से, हाय मेरा पुत्र, गले से लगा लिया, हाय मेरा पुत्र, इतने वर्षों के बाद मुझको मिला। हे भगवान, हे भगवान, आपने ये सुख दिया मुझको, आज मेरा बेटा आ गया। बढ़िया खूब धूमधाम किया, भोजन कराया, स्वयं भोजन किया और रानी साहब ने उस बेटे के साथ शयन कक्ष में रानी साहब सो गई। राजा साहब आए शिकार खेल करके, देखा रानी साहब के पास कोई नवयुवक लेटा है। राजा साहब को क्रोध आ गया। क्रोध आया, तलवार निकाला, तलवार निकल झम से एक तलवार मारी। तलवार मारा काहे के लिए? ये कोई दुष्ट हमारी रानी के साथ सो रहा है। मैं जब शिकार खेलने जाता हूं तो मेरी रानी व्यभिचार करती है। लेकिन तलवार लंबी थी, ऐसे मारा, चौखट पर खट से तलवार पड़ी, चौखट कट करके नीचे गिर गई। लेकिन तब तक राजा साहब की निगाह गई कहां? सहसा विदधीतन क्रियाम, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। कितना कीमती श्लोक। अरे शब्द एवं ब्रह्म, ये शब्द कितना बड़ा कल्याण कर देते हैं। क्या लिखा? अचानक कोई काम, सहसा विदधीत न क्रियाम, पहले सोचो विचारो, उसके बाद कर्म करो। राजा साहब ने देखा, तब तक रानी साहब उठ करके बैठे गए। जब खट की आवाज हुई, अरे महाराज महाराज, महाराज द्वारा तलवार ताने खड़े, लेकिन निगाह गई, अचानक कोई काम नहीं करना। रानी साहब की बात सुन लिया, नहीं तो सुनते ही नहीं। क्या है, इसके दुष्ट के साथ क्यों सो रही हो? रानी साहब बोली, नाथ ये वही बेटा है जो आज के 20 साल पहले खो गया था। देखो ये सब राज चिन्ह, पैर पैर में, भुजाओं में राज चिन्ह सब चिन्हित हैं, अपना वही बेटा है। जैसे इतना देखा राजा साहब रोने लगे, हाय राम, बेटा चला गया था, खो गया था, अभी आस थी आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, और आज आ गया था। अगर मैंने आज आ गया, अगर मैंने कहीं गर्दन काट लिया होता, अपने को मैं माफ न कर पाता। अरे ये कहो, ये जो श्लोक जो पंडिताइन बेच गई हैं, अरे ये वास्तव में जो कह रही थी 5 लाख रुपया दे दो, तो 5 लाख नहीं है, अरे 5 नहीं 15 भी कम है। अगर वो आ जाएं तो मैं पूरे पैसा दे दूंगा। इतने में पंडिताइन लिए पोटली, महाराज मेरे आदमी के कुछ, मेरे पति के कुछ बहुत अकल है नहीं। उसने कहा रुपया वापस कर दो, हमारा श्लोक वापस ले आओ। राजा साहब मुस्कुराए, कहा पंडिताइन वास्तव में वो श्लोक धन्य है, वो पंडित जी वो हैं कहाँ, उनको बुलाया जाए। मंत्री जी गए, पालकी पर पंडित जी को, भारवी जी को लेकर के आए। राजा साहब ने आधा राज्य दे दिया। पंडित जी ये राज्य किस काम का? अगर पुत्र को अपने हाथ से, मैंने इकलौता पुत्र था, अगर इसको मैंने मार दिया होता तो मैं अपने को क्षमा भी न कर पाता। और ये राज्य किस काम का, अगर उसको भोगने वाला कोई न हो, इकलौती संतान अपने हाथ से अगर हम मार देते, कितना अनर्थ हो जाए, पाप भी, और अपने उत्तराधिकारी को अपने हाथ से भी मार डालता। राजा साहब बोले, पंडित जी आप धन्य हैं, और आपका आधा राज्य अपने बेटे को दे दिया, और आधा राज्य पंडित जी को दे दिया। राजा साहब जंगल में, वन में चले गए, तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त हो गए। कहने का मेरे मतलब केवल इतना है कि अपने बेटे को या अपना कोई खास हो, उसके मुंह पर तारीफ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर तारीफ करोगे तो जो काम वो कर रहा होगा उसमें कमियां आने लगेंगी, और अगर आप कहते रहोगे अभी कुछ कमी है, तो हो सकता है कि वो बहुत तरक्की कर जाए। और उन बेटों से भी यही निवेदन कि हर एक बेटे को चाहिए, अगर बाप कुछ भी कह रहा है उसको बर्दाश्त करो। आज अगर बर्दाश्त कर जाओगे
तो कल सूर्य जैसे चमको, चंद्रमा जैसे नहीं, सूर्य जैसे चमकोगे। क्योंकि अगर हीरा तराशा न जाता तो इतनी उसमें निखार न आती, तरासे जाओगे। माता और पिता से बढ़ करके तुम्हारा शुभचिंतक कोई संसार में नहीं है। अगर कोई है शुभचिंतक तो माता पिता हैं, उनसे बड़ा शुभचिंतक संसार में कोई नहीं है। तो यदि माता पिता कोई बात कह दें तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, अपने को सुधारने की आवश्यकता है। जिसने ऐसा कर लिया तो समझ लीजिए आप IAS PCS महान संत महात्मा आप ही में, हम ही आप में कोई न कोई बनेगा। कब? जो थोड़ा सा तरासना बर्दाश्त करेगा तब, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे यही निवेदन है, एक तो माता पिता को चाहिए मुंह पर तारीफ ज्यादा न करें, मार तारीफ झोंकने की आवश्यकता नहीं है। बेटे को समझाओ, समझाने के बाद उसके मुंह पर तारीफ मत करो। तारीफ यदि करते हो तो बात ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए हम आपको यही चाहिए, हम आप बुरा न माने, बच्चे लोग बुरा न माने, और पिता को चाहिए ज़्यादा तारीफ न करें। आपको चाहिए आप महान बन जाएं, यही मेरी कामना है। राधे राधे, जय श्री राधे नारायण।